धैर्य रखो, नाम जप करो, पहले पाप भस्म होने दो, फिर आप देख लेना, फिर हृदय नाच पड़ेगा। ये ऐसा आनंद का मार्ग है, ये ऐसा थोड़ी कि तुम्हें कोई भुलावे में डालने के लिए। क्या तुम दे दोगे? खुद भिखारी हो, विषयों के तुम दाता हो, क्या दे दोगे? क्या है तुम्हारे पास? अरे सच्चिदानंद बप्पू भगवान श्री लालजू महाराज का जिन्होंने आश्रय लिया, उनको किसी विषयों की चाहत रखने वालों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है? प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। तो क्यों वो तुम्हें प्यार कर रहे हैं, क्यों तुम्हें दुलार कर रहे हैं? तुम्हारे मंगल के लिए कर रहे हैं। तुमको जो मिल रहा है उसको स्वीकार कर लो तो तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। क्या है तुम्हारे पास? अरे जिनके पास अपार धन है वो भी चिंता और शोक से जल रहे हैं, क्योंकि मृत्यु उनका इंतजार कर रही है। मृत्यु धन से थोड़ी हटाई जा सकती है। मृत्यु का भय किसी पद से नहीं हटाया जा सकता, किसी वैभव से नहीं हटाया जाता। मृत्यु का प्रहार शरीर पर है। शरीर राग त्यागी ही मृत्यु भय से मुक्त है। राग का त्याग करना कोई खिलवाड़ नहीं है। भगवत अनुराग से शरीर के राग का त्याग होता है। यहाँ मलिनता बढ़ाते चले जा रहे हैं। वही भोग दृष्टि इतनी बढ़ जाती कि अपनी बेटी बहन के प्रति भी दृष्टि बढ़ जाएगी। कलिकाल विहाल के मनुजा ने मानत को अनुजातन जा। चाहे वो गुरु बहन हो, चाहे वो सगी बहन हो, चाहे वो बहन के समान पूज्य हो, जब दृष्टि मलिन तो वो मलिन ही देखती चली जाएगी। जब तक प्रेम जल से हृदय नहीं धोया जाता तब तक मलिनता का अंश बड़ी बड़ी साधना करने पर भी बना रहता है। अभी अनंत जन्मों से माया में आसक्त चित्त होकर के नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करने वाले जब भगवत कृपा से पुनः सत्संग प्राप्त करते हैं और साधन मार्ग में लगते हैं तो माया अपना प्रबल रूप धारण करती है। या तो ऐसी अनुकूलता प्रदान करती है कि वो भूल जाए, और या ऐसी प्रतिकूलता झोंक देती है कि उसको लगता है कुछ नाम जपने से नहीं, कुछ साधन करने से नहीं, दुख तो वैसे ही घेरे हुए है। धैर्य छूट जाता है और भगवत मार्ग से विमुख आचरण करने लगता है। इसलिए उपासक को बहुत सरल ढंग से समझना चाहिए कि पुरानी फसल यदि बाजरा बोई है और बाजरा की रोटी मिल रही तो अगली फसल गेहूं बो दिया तो कल ही नहीं रोटी बना लोगे। 5-6 महीने लगेंगे किसान मेहनत करके, खेती तैयार करके, दाना बो करके, सींच करके, संभाल करके, फिर भी वो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओले वृष्टि आदि से बच जाए, सुरक्षित हो जाए, तो सुरक्षित अनाज घर आ जाए, फिर वो पीस कर रोटी बना सकता है। तुम अनंत जन्मों से मनमानी आचरण करते रहे, आज नाम शुरू किया है तो वो तूफान नहीं उठेगा। नष्ट करने के लिए वो अपना स्वरूप धारण करेगा। उसकी गुलामी सहते रहे अभी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। अब तुमको धैर्य पूर्वक नाम को पकड़े रहना। जैसे आंधी चले तो हम पहाड़ का आश्रय ले लें, हटे ना इधर उधर, तो आंधी तूफान पहाड़ को नहीं उड़ा सकती। ऐसे ही श्री भगवान कह रहे मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। माया का तूफान आएगा पर तुम मेरे चरणों को पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। पर ये जिनका मलिन हृदय है ना, वो सोचते हैं 4 दिन नाम जप करेंगे सारे दुख मिट जाएंगे। हाँ, पक्का मिट जाएंगे, जड़ से मिट जाएंगे। पर धैर्य पूर्वक जीवन को आगे बढ़ाओ। भगवत विमुख होने से तुम्हारा मंगल ही अमंगल है, भगवत सन्मुख होने पर मंगल ही मंगल है। थोड़ा धैर्य धारण करो, तुम्हारी ये फसल तैयार हो जाए, फिर देखना आनंदित हो जाओगे। पर ये कुसंग मन का और तन का, ये दोनों परमार्थ में टिकने नहीं देते। जहाँ ऐसे मित्र जन मिले जो गलत आचरण करने वाले होते हैं, वो पूछते हैं तुमने शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, तुम नाम जप करने लगे, कुछ लाभ हुआ? अरे कुछ नहीं होने वाला, तुम देख लो करके। उसके दिमाग में माया तो आक्रमण किए ही है। तत्काल नकारात्मक भाव आ जाता है कि नहीं नहीं, भगवत मार्ग में कुछ नहीं मिला, ठीक कह रहे हो, तो आओ हमारे संग फिर हो जाओ। फिर वो माया के मलिन आचरणों में उतर जाता है। वो संत द्रोह, भगवत द्रोह उसके हृदय में अपना स्थान बना लेता है। फिर जन्म जन्मांतर, युग युगांतर कब अवसर आएगा भगवत मार्ग में चलने का। इसलिए जिनको सत्संग मिला है, जिनको नाम जपने का सौभाग्य मिला है, उनको बहुत धैर्यवान होना पड़ेगा। इसको ऐसे पकड़ना होगा कि जैसे हम बहुत बीमार हैं और इस औषधि के सिवा हमारा कोई रास्ता नहीं बचने का, अब हमको ये औषधि खानी ही है। जासु नाम भवभेषज हरनि घोर त्रिशूल, तीनों तापों का नाश करने की सामर्थ्य और संसार समुद्र से पार करने की सुदृढ़ नौका, भवरोग की अचूक औषधि नाम है। हमारा भाव बने न बने, भाव बिगड़ जाए, कोई बात नहीं, तुम नाम मत छोड़ना, हमारी प्रार्थना मानना, नहीं तो ये तूफान माया का आपको उड़ा ले जाएगा, परमार्थ में नहीं खड़ा होने देगा। बहुत धैर्य पूर्वक दीर्घ काल तक चला जाता है। धैर्य कहते हैं लाभ मिले ना मिले, हानि मिले, अपमान मिले, सम्मान मिले, हम किसी भी स्थिति में अब नाम नहीं छोड़ सकते। वो जीत जाएगा माया से। विपक्ष बहुत जोरदार है, आप क्या समझते हो? आप भगवान के अंश हो, ये भूल चुके हो, लेकिन वो नहीं भूली, वो भगवान की शक्ति है।
भगवान कह रहे हैं मम माया दुरत्य, मम माया, मम मेरी है। जैसे ममई वांशो आपको बोला तो विपक्ष को भी बोला मम माया। अब आपको सावधान करने के लिए भगवान ही संत गुरुदेव शास्त्र इस रूप में संबोधन करते हैं। तो अगर आप इनकी बात मान जाओगे तो माया भगवती कृपा करेंगे और अपना प्रभाव समेट लेंगी, और यदि आप इनकी अवहेलना उल्लंघन करोगे तो फिर उनके प्रभाव से बड़े बड़े ज्ञानी परास्त हो गए हैं। जो माया बहुबार नचावा, जास चरित को लख नहीं पावा, ऐसी विचित्र है, बहुत बहुत विचित्र। जो ज्ञान इनकर चित्त परई, बरी आई विमोह बस करई, ऐसी प्रचंड माया है। इसलिए जिनके कानों में आवाज पहुंच रही हो, हमारी प्रार्थना है, बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, ये दुख सुख के प्रलोभन और भय में आकर के नाम न छोड़ दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि नाम जपना शुरू करें, आपकी नौकरी लग जाए, आपका काम बन जाए, आपकी अनुकूलता बढ़ जाए। ये नाम का फल नहीं है, ध्यान रखना, ये नाम का फल नहीं है। हम स्पष्ट आपको कह रहे हैं कि जब से आपने नाम जपना शुरू किया आपका सब मंगल होने लगा, ये नहीं है। ये आपके पुण्यों का है, पूर्व पुण्यों का है। ये नाम आपको सामर्थ्य देखा, दुख और सुख दोनों सहकर परमानंद की प्राप्ति, ये विषयानंद नाम के फल से नहीं। आप नाम जपना शुरू किए, सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया, ये नाम का फल नहीं है। ये आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। विवेक पूर्वक चलिए। अगर विवेक नहीं धारण करेंगे तो फिर सब मार्ग छूट जाएगा। विवेक इसी से उत्पन्न होता है, सत्संग से। जहां विवेक जागृत हुआ वो आपको टिका देगा परमार्थ में, नहीं तो बहुत बलवती भगवान की माया है। जब लोगों के विचार सुने तो लगता है कैसे निकल पाएंगे इस माया से। आप निकलना ना चाहें तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपको निकाल सके। स्वयं श्री भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। क्या हो रहा है? दुर्गति हो रही। क्यों? क्योंकि आप नहीं निकलना चाहते, इसलिए। भगवान हृदय में बैठे हैं, नहीं निकल पा रहे हो, बात मान लो। आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो, आप न निकलना चाहो तो किसी की ताकत नहीं कि आपको इस माया प्रपंच से निकाल सके। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप निकलने की कोशिश कीजिए। इसका बड़ा ही प्रलोभन और भुलावा प्रभाव है। प्रलोभन और भुलावा एक क्षण में भुला दे सारे ज्ञान विज्ञान को और अपने में आकर्षित कर दे, उसका नाम माया। ऐसे प्रलोभन फेंक दे कि जानबूझकर तुम भगवान को भूल जाओ और उन प्रलोभनों में लग जाओ, उसका नाम माया। सावधान हो जाइए। इसके प्रलोभनों में, इसके भोगों में आज तक कभी कोई सुखी और तृप्त नहीं हुआ। तुम्हें अब जो मार्ग मिला है ये तृप्ति का मार्ग है। तृप्त हो जाओगे, हाथ उठा के कहोगे अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। देख लेना, चलो तो आगे। वैभव, जब ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं तो इससे बड़ा वैभव क्या हो सकता है? भक्त को ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी की बात जाने दो, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, भगवान भी उनके पीछे पीछे डोलते कि चरण रज पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। ये केवल अलंकारिक शब्द नहीं है, ऐसा ही है। पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाँकू बैल बनूं गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये मार्ग आप चयन किए हैं भगवत कृपा से, तो इसमें आपको टिकना होगा, इसमें आपको परीक्षा देनी होगी। जितना पढ़ाया जाता है उतनी परीक्षा होती है, उसके आगे नहीं होती, ध्यान रखना। अध्यापक जितना आपको पढ़ाता है उसी पे प्रश्न करता है। तो जितना आपको सत्संग सुनाया गया, जितने में आपकी भूमिका भक्ति की है जैसी भी, उतना ही प्रश्न होगा, उसके आगे प्रश्न नहीं होगा। उतने पे तो आपको सफल होना पड़ेगा। नहीं सफल होगे तो फिर पढ़ाई कीजिए, फिर प्रश्न आएगा। जब आपको परमार्थ पद में, परम पद में आरूढ़ होना है तो आपको ये निर्णय करना ही पड़ेगा। एक तरफ माया है, एक तरफ भगवान है। माया को साधन बनाकर भगवान की प्राप्ति की जाती है, भगवान को साधन बनाकर माया की प्राप्ति नहीं की जाती। प्रायः लोग इसी भुलावे में हैं कि भगवान को साधन बना लेते हैं और माया साध्य बन जाती है। मुझे ये चाहिए, नहीं मिला तो तुम भगवान नहीं। ये परमार्थ से नहीं चला जाता, धैर्य पूर्वक चला जाता है। अगर धैर्य का अवलंबन नहीं लेंगे, विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, विवेक है आपके पास, ऐसा नहीं कि आपके पास विवेक नहीं है, पर आपका विवेक ढका हुआ है। ये सत्संग उसी विवेक को जागृत करता है। आप सत्संगी हो, आप भुलावे में मत आइए। ये माया अपने पार्षदों के द्वारा आपको ठगना चाहेगी। आपने प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु की क्या हानि होगी? आप अपनी दशा पर विचार कीजिए, डूब जाओगे। ये माया डुबो देगी। अनंत जन्म भटकते भटकते आज अवसर मिला है भगवत प्राप्ति का, ये आप जान नहीं पा रहे हैं। ये अवसर चला गया तो फिर आप पछताएंगे, कोई अवसर हाथ नहीं मिलेगा। पशु पक्षी बनने के बाद विवेक एकदम ढका रहता है, केवल उतना ही काम करता है, आहार विहार मैथुन निद्रा, बस। वो भगवत प्राप्ति करनी है, मेरा नया जन्म होगा, कुछ विवेक नहीं रहता। आप में ये विवेक जागृत है। आप विवेक पूर्वक परमार्थ को पकड़िए, इस माया की चालों को मत देखिए, सह जाइए, दुख सुख को सह जाइए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, रहस्यानामे तत्परम सुरहस्यम हरिरसोत, सर्वानामाश्चर्योन्मदरस,
विलासोत्सवमिदं स्वरोचि नित्यानामति परमनित्योज्ज्वलमिदं यदेतत् श्रीवृन्दावनमिहि दृशो नंदयति नः। रहस्यों का परम रहस्य वृंदावन का प्रेम रहस्य है। कल किसी ने प्रश्न किया कि जब श्री जी मिल जाती है तो कैसा आनंद होता है। कैसे कोई बता सकता है? जब लौकिक वस्तु के आनंद के वर्णन की सामर्थ्य जिह्वा में नहीं है तो अलौकिक चिदानंद प्रेम रस का वर्णन कैसे कर सकती है? आपको कोई भी मृदु पदार्थ पवाया गया, कैसा है? बोले मीठा। कितना मीठा है? बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कितना? खत्म। बोलो आगे इसके शब्द क्या है आपके पास उसका स्वाद बखाने का? उत्तर हो सकता है कि आप पाकर देख लीजिए, अन्यथा नहीं। जब प्राकृतिक मायाकृत वस्तु के आनंद का आप वर्णन करने में असमर्थ हैं तो चिदानंद को कैसे वर्णन कर सकते, जहां वाणी का ही प्रवेश नहीं है। रहस्यानामेतत्, जितने आनंद के रहस्य हैं, बहुत सी साधनाओं में आनंद है। परम सुरहस्यम हरिरसोत, ये परम रहस्यमय वृंदावन का प्रेम रस है। देख देख फूल गई। जब अत्यंत आसक्ति ममता प्रिया प्रीतम से हो जाती है, उनका नाम जप करते हुए, लीला गायन करते हुए, रसिकों की कृपा प्रसाद से जब ऐसी ममता हो जाती, मेरी श्यामा जो, मेरे लाल जो, तब जाकर के हृदय में ये फूल भई। वो मुस्कुरा रहे, वन विहार कर रहे हैं, वो झूल रहे, नौका विहार कर रहे, खेल रहे, उपासक का हृदय परमानंद की बाढ़ में आ रहा है। बड़ा ये रहस्यमय आनंद है। देखो, अपने बच्चे को जब खेलते हुए माँ देखती है तो उसके हृदय में जो होता है वो कोई दूसरी माता अनुमान भी नहीं लगा सकती है। नवीन वधू और उसका बेटा दोनों एक कांत कमरे में बैठे हास प्रयास कर रहे हैं और वो कहीं से देख पाई माँ तो उसके हृदय में क्या होगा? एक अद्भुत आनंद। और वो मनाएगी, हे विधाता, आपने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। मेरे बेटा बहू जैसे हंस रहे, खेल रहे, सदैव से आनंदित रहे। ऐसे बेटे को खेलते देखकर उसको आनंद हो रहा है। छोटी सी मायाकृत ममता में उसका हृदय आशीष देता है, आशीर्वाद देता है। और महाचिदानंद भाव को प्राप्त रसिक जन जब आनंद समुद्र प्रभु और आनंद समुद्र का सार सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी जब इनको देखते, जो भगवान शंकर के ध्यान में आ जाए तो उन्माद अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। वो प्रभु और प्रिया जो सामने खेल रहे, उस उपासक के आनंद का कैसे कोई वर्णन करे? उसके हृदय में असीम रहस्यमय प्रेम प्रकाशित होता है। रहस्यानामेतत्, जितने रहस्यमय आनंद है उन सब आनंदों का परम सुरहस्यम, परम रहस्यमय जो प्रेमानंद है वो वृंदावन प्रदान करता है। हरि रसोत, अभी किसी संग के प्रभाव से थोड़ा आनंद स्फुरित होता है। जैसे सत्संग सुन रहे, कोई भावात्मक बात आई, आपको आनंद, ये स्रोत नहीं है, ये संग का प्रभाव है कुछ क्षण के लिए। जैसे कोई कहते हैं जब मैं वृंदावन आता हूँ तो हमारा मन भक्ति में रम जाता है, पर जब यहाँ से जाता हूँ तो कुछ ही समय बाद वो बात नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रभाव है, यहाँ भक्ति नृत्य कर रही है और यहाँ साधु मंडली में आप बैठ करके भगवत चर्चा सुनते हैं, आपके तत्काल पाप नष्ट हो रहे हैं। दरस परस अघनाश, आप दर्शन कर रहे हैं, आप सामूहिक रूप से बैठे हैं। इस सभा में आप ही नहीं बैठे हैं, इस सभा में प्रभु भी बैठे हैं। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां मेरे भक्त मेरा गायन, यहाँ अखंड भगवान नाम कीर्तन वाणी का गायन, भगवत चर्चा होती है, तो आपके हृदय में भक्ति का रंग तो बढ़ेगा ही, पर स्थायी तभी हो सकता है जब आप उस रंग को सुरक्षित रखें, माया के रंग का प्रवेश ना पड़ पावे तब। इसीलिए कहा जाता है आप निरंतर नाम जप करें तो नाम पाहरू दिवस निशि, रात दिन नाम का पहरा लग जाएगा तो माया प्रवेश ही नहीं करेगी। बात यह है, आपके अंदर जो धरोहर जागृत हुई, आपके अंदर थी, उसे जागृत की गई है सत्संग के द्वारा। अब आप मलिन ना होने पावे, पर्दा ना पड़ने पावे उस पर, उसके लिए पहरेदार रखना होगा कि अंदर माया प्रवेश ना करे। वो पहरेदार है नाम। नाम पाहरू दिवस निशि, रात दिन पहरा नाम का है। और ध्यान तुम्हार कपाट, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं तो मानो दरवाजा बंद है, माया प्रवेश नहीं कर सकती। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तो माया प्रवेश ही नहीं कर सकती। अब आप चिंतन के लिए दरवाजा खुला रखे हैं, इंद्रियों के द्वार, खूब माया का चिंतन स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, नाम को भूले हुए तो दुर्दशा तो हो ही जाएगी। परम आनंद की तरफ बढ़ने के लिए दरवाजा बंद करो इंद्रियों के और नाम का पहरा बैठा दो। देखते हैं माया कैसे प्रवेश करती है।
सर्वानामाश्चर्योन्मद रस, सर्वाश्चर्य में उन्माद आनंद का प्रकट करने वाला वृंदावन धाम है। पक्का ये कोई लिखा ही नहीं है, ऐसा है। रात दिन में कब कैसी वृत्ति चढ़ जाए कुछ पता नहीं चलता। कोई साधन की गाढ़ अवस्था नहीं, तत्काल गाढ़ अवस्था प्रदान करता है वृंदावन। शास्त्रों बार ये अनुभव हुआ कि ये तो केवल वृंदावन की कृपा से, शास्त्रों बार। सर्वानाम आश्चर्योन्मद रस विलासोत्सव इदम वृंदावन विलासोत्सव। हमारे प्रिया प्रीतम का जो प्रेम रस विलास है, नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज, जैसे हित हरिवंश विलास रास युक्त जोरी अविचल राज। यहाँ बड़े बड़ों का प्रवेश नहीं है, पर कृपा हो जाए तो तिनका भी प्रवेश कर जाए। इसीलिए अपने लोग जो किसी योग्य नहीं है, केवल कृपा से प्रवेश पा रहे हैं। ये बड़ा दुर्लभ है प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम का प्रेम। स्वारोचि नित्यानामति परम नित्योज्वलमिदम। जितने भी स्वयं प्रकाश नित्य चिदानंद आनंद हैं, उन सबको प्रकाशित करने वाला यह वृंदावन है। यहां तक कि प्रिया प्रीतम को भी अपने प्रेम रंग में रंग देता है वृंदावन। प्रिया प्रीतम भी वृंदावन के गुण गाते हैं श्रीमुख से, और वृंदावन के प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं। ऐसा वृंदावन यदेतत् श्री वृंदावन में ही दृशो नंदयति नहा। अब तो मेरे नेत्र और मेरा हृदय केवल केवल वृंदावन का आश्रय लेकर आनंदित है। अनन्य आश्रय बहुत बड़ा बल होता है। जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। देखो, एक बार पाप भस्म होने तक आप धैर्य धारण कीजिए। जब तक आपके पाप भस्म नहीं होते तब तक आप धाम नाम रूप लीला का जबरदस्ती आश्रय लीजिए। ये बात हमारी आप समझने की चेष्टा कीजिए। जब आप ये बात नहीं समझते हैं तो आप विचलित हो जाते हैं। अब हमारी तो अश्रद्धा हो रही है, हमारा काम नहीं बन रहा है, तुम नहीं समझते हो। एक साथ सब काम बन जाएंगे, एक सेकंड में बन जाएंगे। बस तुम धैर्य रखो। जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होते तब तक तुम धैर्य रखो, फिर आगे का रास्ता तुम खुद भाग पड़ोगे प्रभु की तरफ। अभी ये पाप तुम्हारे अंदर संशय, विपरीत भावना, ये सब पैदा कर रहे हैं। तुम धैर्य पूर्वक चलो, खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो, फिर आप देखना ये नाम, ये धाम, ये रूप, ये लीला कैसे परमानंद की बाढ़ आपके हृदय में लाती है। इन वस्तुओं का महत्व, धन का महत्व, भोगों का महत्व इतना बढ़ गया है कि हम प्रभु की बात सुनते हैं पर इतना महत्व प्रभु के प्रति नहीं आता। ये हमारा हृदय मोहाविष्ट हो गया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते, मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, ये अधिक अधिक लपटाई। मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, अधिक अधिक लपटाई। एक एक शब्द स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। ये मोह से, मोह माने होता है अज्ञान। मोह अज्ञान से उत्पन्न हुआ भोगाकर्षण, ये पाप है। ये भोगाकर्षण पाप हमारे हृदय में मल बन के लग गया, जैसे दर्पण के ऊपर मल लग जाए। अब ये करोड़ों और उपाय करो, छूटने वाला नहीं, बहुत ही पक्का मल लग गया है। अब उस मल से जो सोच उत्पन्न हो रही वो मल वाली ही हो रही, पाप वाली ही हो रही, मोह जनित, अज्ञान जनित। ये पापाभ्यासी मन और इंद्रियां, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित्त, चिंतन करने वाला चित्त, मनन करने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला मन, एक ही चार रूपों में वर्णन है। निश्चय करने के कारण बुद्धि, स्वीकृति के कारण अहंकार, अज्ञान के कारण, मोह के कारण ऐसी कामना वासनाएं हुई जिससे जन्म जन्म पाप होते रहे। पाप हमारे हृदय में ऐसे मल रूप से चिपक गया कि सही बात दिखाई नहीं दे रही। जैसे दर्पण साफ करो तो अपना सही स्वरूप दिखाई दे, अब वो मल लगा है तो दिखाई नहीं दे रहा। अब जितने विचार हो रहे हैं वो मल वाले हो रहे हैं। अब निर्मल वाणी उसको समझ में नहीं आएगी। संत महात्मा शास्त्र गुरुदेव इनकी निर्मल वाणी उसके अंदर क्यों में प्रश्न संशय, क्योंकि मल है। जन्म जन्म अभ्यास इसी मल का किया है। अधिक अधिक लपटाई, जहां छुटाने का अवसर मिला मानव देह में, वहां और पोत रहा है ऊपर से पाप रूपी मल अपने हृदय में। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे, हृदय मलिन वासना मान मद, जीव सहज सुख त्यागे।
आंखें मलिन हो गई, कैसे प्रभु को देख पाए? नहीं देख पाए। संत दर्शन, भगवत श्री विग्रह दर्शन, ये भी नहीं हो पाते। देखते हैं मलिन हृदय है ना, वो देख ही नहीं पाते। देखते हैं प्रभु के सामने गए, प्रभु में आंख नहीं मिला सकते। वो इधर उधर का विषय सामग्री देखी, दोष दर्शन किया, चलती है। वो देख ही नहीं पाते जो देखना चाहिए, क्योंकि नेत्र मलयुक्त हो गए। क्या? कैसे मल? पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से देख देख करके, दूसरों के दोष दर्शन कर करके ये अपने नेत्रों को मलिन कर लिया। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे। ये मन मलिन हो गया। क्या? विषय भोग का चिंतन करके जिधर देखे। अब ये अभ्यास तुमसे महापाप कराएगा, भगवान के प्रति भी कर लेगा, ये देवी शक्ति के प्रति भी ऐसे ही मलिन भाव कर लेगा। जहां हमको पावन भाव करना चाहिए तो ये पापी मन वहां भी पाप का ही श्रृंगार रचता है हृदय में। तो भगवान भगवान मुझे ऐसा दंड दे रहे हैं, भगवान है कहां? भगवान करो मनमानी पाप, तुम्हें भगवान दिखाई देंगे? तुम्हें भगवान से के निर्णय का पता चल पाएगा?